नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम फिर एक बार आपके सवालों के साथ हैं DU SOL के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे के साथ। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल। नमस्कार प्रोफेसर पांडे, पहले तो आपको हम बधाई देते हैं इस बात के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स हमें मिले यहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पर, उन्होंने बताया कि हमारे घर पर SOL की डिग्री पहुँच गई। क्या इस तरह की व्यवस्था SOL ने पहले भी की थी? मुनमुन जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की तत्परता से लगभग सभी डिग्रियां बहुत टाइमली प्रिंटेड होकर के आ चुकी हैं और हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि सभी छात्रों को टाइम से वो डिग्री मिल पाए। तो प्रतिदिन हजारों छात्र यहाँ से डिग्री अगर जो बाई हैंड आ सकते हैं वो भी ले जा सकते हैं, अन्यथा हम उन सब की डिग्री बाई पोस्ट भेज भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन सभी छात्रों को मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों की डिग्रियाँ मिल चुकी हैं, उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तत्परता से छात्रों के सभी कार्य में सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है। स्टूडेंट्स की सर जो है वो एक कॉमन जो कंप्लेंट है वो है BA प्रोग्राम के रिजल्ट को लेकर। सर बड़ी संख्या है फर्स्ट सेमेस्टर में भी और 6th सेमेस्टर में भी, उनके रिजल्ट को लेकर सर कुछ स्टेटस है? मैं फिर वही कहूँगा, छात्रों को लगता है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के कंट्रोल में होती है। जो हमें सूचना दी गई है उनके अनुसार संभवतः अगले हफ्ते तक ये रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि वो माइग्रेशन वगैरह भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं है। तो उसकी लास्ट डेट भी कहा गया था कि 7 तारीख है, तो क्या ये डेट आगे बढ़ सकती है सर? मुझे लगता है ये चूँकि विश्वविद्यालय प्रशासन के पर्व में चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे विश्वविद्यालय में अभी 2nd सेमेस्टर की रिजल्ट की कोई चर्चा नहीं है, या ऐसा कहूँ कि अभी तक कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाए हैं या कुछ डिक्लेयर होने की स्थिति में है। तो जब तक 2nd सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते, मुझे जो समझ में आता है तब तक माइग्रेशन संभव नहीं है। अगर ऐसा है या इस बारे में विश्वविद्यालय की कोई डायरेक्शंस आएंगी तभी कोई काम आगे हो पाएगा। सर DU SOL में आज भी हमने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो अपने एब्सेंट वाली प्रॉब्लम को ठीक कराने के लिए आए हैं, और तो क्या SOL ने जो है पूरे जोर शोर से उनको ठीक करने के लिए यहाँ इंतजाम किए हैं? मैंने कहा SOL अपने छात्रों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। जितने भी ऐसे किसी छात्र हैं उनको हम अलग से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के परव्यू में आता है, लेकिन उनकी डायरेक्शंस पर हम लोग भी उन छात्रों के डेटा को इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजा जाए। सर फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो OBE एग्ज़ाम था, तो उसमें भी एब्सेंटिज्म की समस्या आई है, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आप अगर हम इस तरीके से प्रश्न पूछें, आपने प्रश्न को अपलोड किया, किसी क्वेश्चन को अपलोड किया, आप उसमें सक्षम हैं, नहीं हो पाए हैं या सही तरीके से नहीं अपलोड कर पाए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ एब्सेंट लगने की गुंजाइश है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो PDF फाइल भेज रहे हैं वो रीडेबल नहीं है, वो रीड नहीं हो पाई, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कई टेक्निकल इश्यू होते हैं जिसके कारण ये संभव है। तो ये कह पाना कि चीज़ें नहीं हो सकती, मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। अगर किसी की स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। आप आएँ और अब चाहें तो आपके पास अगर स्क्रीनशॉट है या उसका कोई चीज़ है आपके पास जो दिखा करके चाहें तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो उसका प्रूफ लेके आना होगा? सब बिल्कुल दिखाना होगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अपडेट के लिए। नमस्कार।